हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है किस व्यक्ति की आत्मा कचोट रही है, किस व्यक्ति को उनकी आत्मा उनको बुरा फील करवा रही है, जो उन्होंने गुस्से में आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं वो व्यक्ति कौन है जिसकी आत्मा उन्हें दुखी कर रही है और जिनकी आत्मा उन्हें कचोट रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, देखो ये इंसान वो है जो कभी आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ है, बहुत ज़्यादा। एक कहते हैं ना दुविधा में आना, कभी आपके बारे में बहुत अच्छा विचार करना, कभी आपके बारे में बहुत बुरा सोचना, दोनों ही तरीके की चीज़ें चली हैं। मतलब इनका आपके लिए जिस तरीके का व्यवहार उभर कर आया ना, जिस तरीके का एक बहुत बुरा व्यवहार आपने इस इंसान का अपने लिए देखा ना, उसके बारे में कहा जाता है कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई। यहाँ पर शुरुआत के बारे में बताया जा रहा है, जो नोटिस करने की कोशिश करना है कि क्या इस तरीके से चीज़ें बदली थी क्या, है ना। अगर लगता है इस तरीके से चीज़ें बदली है तो फिर आगे रीडिंग देखना, तो यह आपके लिए वर्क करेगी, वरना इसको स्किप कर देना, ठीक है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि पहले इस इंसान के साथ आपके तालमेल बहुत अच्छे गए। ये कहते हैं ना कि कभी सपने में भी आपने नहीं सोचा होगा, जो इन्होंने दुर्व्यवहार बीते समय में आपके साथ किया है ना, ये कभी कर सकते हैं। सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर उस टाइम आपके लिए कोई प्रेडिक्ट कर देता ना कि इस इंसान का व्यवहार आपके लिए ऐसा होगा फ्यूचर में जाकर, आप कतई बिलीव नहीं करते ये आपके साथ। पर हुआ क्या, धीरे धीरे समय के साथ साथ कभी कभी बैठे बैठा इस इंसान का मूड जो है ना आपके लिए थोड़ा सा रूखा होना, बात करते करते थोड़ा सा अजीब व्यवहार करना, एक थोड़ा सा एक डिस्टेंस जो है ना ये आपको फील होने लगा। कि माहौल खुशी वाला होना, तभी इस इंसान ने अपने मूड की वजह से ना माहौल को ख़राब कर देना, ये चीज़ आपको देखने को मिली होगी। एक्चुअल में ये देखने को क्यों मिली पता है, इनकी अपनी कोई खुशी बीच में आना, साथ में इनके इर्द गिर्द में कुछ लोग ऐसे जिनका प्रभाव इनकी लाइफ पर ऐसा पड़ना कि वो आपको लेकर दुविधा क्रिएट कर दें, कि बकायदा आपके साथ उनके तालमेल सच्चे हैं, संबंध सच्चे हैं, या फिर एक फॉर्मेलिटी है कि आप अपने सुख के लिए अग्रसर ज़्यादा हो बनिस्बत उस इंसान के बारे में आप कुछ नहीं सोचते। यानी किसी ने एक कहता ना जहर का बीज बोना, ये तो हुआ है, लेकिन साथ में इनका भी अपनी कोई खुशी, अपना कोई स्वार्थ जो है ना, ये दोनों कनेक्ट होकर आपके लिए एक सोच को बनाए। वो क्या कि आप स्वार्थी हो, आप अपना चाहते हो, अपने बारे में सोचते हो, इस इंसान के बारे में कुछ नहीं सोचते, ये दुविधा क्रिएट होना। और ये जो है ना बात जो अभी आपके लिए कही कि आपके लिए उनके मन में स्वार्थीपन वाली बात आनी, कि आप बहुत स्वार्थी हो, सेल्फिश हो, आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हो, ये उनके व्यवहार में, ये उनके बात करने के तरीके में स्टार्टिंग में आपको लगा होगा। जैसे ये एक कहता है ना यकायक शुरुआत नहीं हो जाना, इसके रूप आपको दिखे पर आपने इग्नोर किया। आपने सोचा होगा, हो सकता है कि कोई इंसान वर्क प्लेस से परेशान है, हो सकता है कोई और प्रकार की टेंशन हो, आपने उस गहराई तक में नहीं सोचा होगा कि मन में क्या चल रहा है। लेकिन ये परिवर्तन वाकई में एक होने लगे, ये बात तो है गाइस। इस तरीके से लाइफ में धीरे 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 करके चेंजेस आने स्टार्ट हुए। आज आपको फील होता होगा कि काश उस वक्त वो समझ ली होती बात, कि ये धीरे धीरे किसी इंसान में बदलाव आ रहे थे, धीरे धीरे बात करने के तरीकों में परिवर्तन आ रहे थे, पर आप समझे नहीं। ये हुआ है आपके साथ, है ना। और उसके बाद में क्या हुआ, हो सकता है कभी कोई कॉन्वर्जेशन हुई होगी, उस कॉन्वर्जेशन में आपने अपनी कोई बात रखी होगी, सामने वाले इंसान ने आपकी बात को बिल्कुल गलत में ले लिया, बिल्कुल गलत में ऐसा समझा, क्योंकि एक तो मन में गुस्से वाला भाव था हल्के हल्के, लेकिन उतना स्तर पर आपको शो नहीं करना। दूसरी बात कि अपने स्वार्थ या अपनी खुशी को लेकर भी कोई बात मन में चल रही है। तीसरी बात ये कि किसी और का जहर भी बीज जो है ना वो बो देना। तो तीनों चीज़ें मिलकर आप अगर सही भी बात कह रहे थे ना, वो बात आपकी गलत में लग रही थी। आपको लेकर
बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत बड़ी गलतफ़हमी एक समय क्रिएट हुई, एक ही पल में क्रिएट हुई और वहाँ से डिस्टेंस क्रिएट हुआ। ये कार्ड कहता है कन्फर्मेशन के साथ। स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो होती है ना, वो कन्वर्सेशन में एक बुरा भाव लेकर आ जाए, क्योंकि टू स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, ये दुविधा कन्वर्सेशन में किसी इंसान को गलतफहमी होनी, बहुत बड़े स्तर पर गलतफहमी होनी, और वहाँ एक तो पहले से किसी और ने जहर का बीज बो दिया और वो कन्वर्सेशन जहाँ आपको लेकर गलतफहमी क्रिएट हो गई ना, वो उस बात को और बिगाड़ देती है। ये आपके साथ हुई है। और उसके बाद में किसी इंसान के साथ आपका डिस्टेंस क्रिएट हो जाना और उसके बाद में उस इंसान का व्यवहार धीरे धीरे करके और ज़्यादा आपके लिए रूखा होना, बात करने के तरीके में गुस्सा ज़्यादा नज़र आना, एग्रेसिव किसी इंसान का बहुत ज़्यादा नज़र आना, सौम्यता से बात नहीं करनी। और इस कम्युनिकेशन के बाद में आपने देखा होगा कोई इंसान बहुत बुरी तरीके से और पूरी तरीके से बदल गया। और वो हो सकता है कि संगत उनको ऐसी मिली जहाँ पर कोई इंसान और ज़्यादा, एक कहते हैं ना, आग में घी डालने वाली बात ये की है किसी ने। मामला सुलझ सकता था, आपको पता है कि कन्वर्सेशन मान लो हो भी गई ना, आपको ऐसा लगा होगा एक दिन में, 2 दिन में, एक सप्ताह भर में चीज़ें ठीक हो जाएगी, पर वो नहीं हुई, उल्टा बिगड़ती गई, बिगड़ती गई, बिगड़ती गई। क्यों? क्योंकि किसी इंसान ने, कोई तीसरे इंसान ने आग में घी डालने का काम किया। ये हुआ आपके साथ, हुआ, मैच करा। यहाँ से परिवर्तन स्टार्ट हुए गाइस। एक कहते हैं ना फाइट वाले टॉवर मूवमेंट की तरफ बात का बढ़ना, ये चीज़ें क्रिएट हुई। किसी इंसान का देखते 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 व्यवहार पूरी तरीके से बदल जाना, समझ में नहीं आया ये वही इंसान है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, क्योंकि एक छोटी बड़ी नोक चोक, एक छोटा बड़ा उतार चढ़ाव लाइफ में आता रहता है, किसी इंसान का यूं बदलना नहीं होता। और आपने वो देखा है व्यवहार, वो देखा है सामने से कोई इंसान इस तरीके से एक बाउंड्री क्रॉस करके आपके साथ व्यवहार करे, वो देखा, इतना नज़दीक से देखा। और ये एक कहते हैं ना कि जैसे आपकी नज़रें उस इंसान को ढूंढने की कोशिश करें जिन्हें आप पहले जानते थे, और जो सामने खड़ा है उस बंदे के लिए आपके दिल में ये आता है कि ये इंसान वो है ही नहीं जिन्हें मैं जानती हूँ, जिन्हें मैं जानता हूँ। ये बिल्कुल भी नहीं है, ये शरीर दिख रहा है, सोल दूसरी है, नहीं है। आपको ये भी फील हुआ होगा किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है या किसी ने कुछ गड़बड़ की है, ये भी हुआ होगा, पक्का हुआ होगा आपको फील। पर ये किसी इंसान का इस तरीके से बदलना, देखो जी, ब्लैक मैजिक अपनी जगह पर है, पर एक जैसा बताया गया ना कि आपको साइन भी दिए गए, है ना जी, कि इस इंसान के बदलने को लेकर बहकावे बहकावे वाली बात बात की है। लेकिन पहला पॉइंट अगर देखा जाए ना, तो इस इंसान में खुद में अपने स्वार्थ को लेकर, अपनी खुशी को लेकर एक भावों का बदलना, वो चीज़ देखने को मिल गई थी, वो चीज़ 100% देखने को मिल गई थी, है ना। कोई इंसान बहकावे में कब आता है? जब उन्हें अपनी बात जो है ना, चाहे गलत भी हो, लेकिन कोई दूसरा इंसान उस पक्ष में बात करता है ना, तो वो उन्हें सही लगती है। फिर वो फैमिली के विरुद्ध अगर उन्हें कुछ कहने की कोशिश करे ना, वो उस बात को मानते हैं। इसे बहकावे में आना नहीं कहते हैं, इसे एक कहते हैं ना कि मेरी मतलब जैसे किसी इंसान की बात पर कंफर्मेशन देना, ये वाली बात गलत है लोग, वो चीज़, है ना। बहकावे में इंसान कभी नहीं आता, हर किसी को बुद्धि दी गई है, उन्हें सब पता होता है सही क्या होता है, गलत क्या होता है। पर कोई इंसान अगर अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखता है ना, तो वो दूसरों की बातों को मानता है और एक बहाना क्रिएट करता है कभी कि बहकावे में आ गए, एक सेफ पॉइंट फ्यूचर के लिए बना कर रखते हैं कि किसी के बहकावे में आकर ये व्यवहार कर लिया, वरना वो इंसान तो ऐसे थे ही नहीं। ये कहने की बात होती है जी, है ना जी। ऐसा हो तो आप भी बहकावे में क्यों नहीं आए? आपको क्या इस तरीके से इस सिचुएशन से फाइट करने के लिए विचार मिले नहीं होंगे, किसी ने समझाया नहीं होगा आपको, आप वापस से इस तरीके का व्यवहार करो, देखो कैसे स्थिति आपके काबू में नहीं आती। पर आपने नहीं किया, आपको अपनी डिग्निटी, अपने रिश्ते नाते, ये ज़्यादा महत्व रखे, है ना जी। तो शुरुआत किसी इंसान की आपको लेकर कन्फ्यूज़न से हुई है, गलतफ़हमी से हुई है, कोई बातचीत ऐसी बनी जिसकी वजह से बात बिगड़ते बिगड़ते बहुत बुरे स्तर पर बिगड़ गई और ऐसी बिगड़ी कि बातचीत होना भी बंद हो गया। ये कार्ड, पहला कार्ड इस इन्फॉर्मेशन के बारे में कहता है। बैलेंस, देखो दोनों ही विपरीत कार्ड हैं। जैसे ही बातचीत या कन्वर्जेशन इस तरीके की हुई ना, उसके बाद के हालात क्या हुए, असंतुलन की स्थितियाँ आपकी लाइफ में उत्पन्न हुई।
जैसे कहा ना, एग्रेसिव व्यवहार आपको ज़्यादा देखने को मिले बनिस्बत कोई सॉफ्ट तरीके से बात करना या बैलेंस में बात करना, वो चीज़ें नहीं गाइस। एक जैसे होता ना कि डे बाय डे एक प्लान के तरीके से ना चीज़ें बदलनी, है ना, हालात बदलना, आपके घर में क्लेश वाली स्थितियाँ बननी, ये चीज़ें देखने को मिली होगी आपको। जैसे एक हो ना कि किसी ने इनको समझाया कि आज आपको ये करना है, आप आज आपको ना इनके साथ ऐसा व्यवहार करना है। जैसे एक धीरे धीरे करके ना लाइफ किस और मुड़े, कि जैसे आपको अपनी लाइफ से ना एक डिस्टेंस में कर देना है, आपको दूर कर देना है। ये चीज़ें धीरे धीरे करके एक एहसास में आने, और आज की लाइफ और पहले की लाइफ में दिन रात क्या बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पहले हालात क्या थे, पहले किसी इंसान के साथ आपके तालमेल क्या थे, आज क्या है। आज बहुत कुछ गलत कर दिया उन्होंने अपने गुस्से के चलते, किसी के बहकावे में आकर, अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए। एक्चुअल में अपने मन से पूछो गाइस कि ये चीज़ें किसी के बहकाने से ज़्यादा हुई है, या एक कहता है ना कि मेन गलती कहाँ पर है, कि किसी इंसान का स्वार्थ आड़े आया, है ना जी। अगर स्वार्थ को हटा दो तो कोई इंसान किसी के बहकावे में आता क्या? कतई नहीं आता, कतई नहीं आता, नहीं आते, है ना। तो ये चीज़ हुई है किसी के साथ। और एक बात है गाइस, मैं बार बार कहती हूँ, अंतरात्मा हर एक इंसान की होती है, जो उन्हें फील कराती है सही क्या है, गलत क्या है। और मालिक ने ये एक बात रखी हुई है कि जब भी कोई इंसान इस धरती से जाता है ना, उन्हें आखिरी समय में ये ज़रूर फील करवाया जाता है कि उन्होंने क्या गलत किया है, क्या सही किया। उन्हें धर्म की को परिभाषित करवाया जाता है, उन्हें सच्चाई समझाई जाती है कि आप किस प्रकार के वहम में रहे हो, और किस प्रकार से आपने किसी को परेशान किया, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाने की कोशिश करी है। इन्होंने पूरी तरीके से आपकी आत्मा को ठेस पहुंचाने की कोशिश करी, दिल दुखाने की, शब्दों के आधार पर बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है। क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना, ये सीधे सीधे वर्ड्स के बारे में बात करते हैं कि इस प्रकार के वर्ड्स काम में लेना जिससे आपका खुद का मन करे कि इस इंसान से आप बातचीत नहीं करो। ये हुआ आपके साथ, एक डिस्टेंस को क्रिएट, जानबूझकर क्रिएट करना, और आपको समझ में आ जाए कि इंसान चाहता है कि आपसे एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाए। ये हुआ आपके साथ, है ना। और बहुत बुरे शब्द मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए काम में लिए गए, जो बाकायदा आपने नहीं सोचे कि इंसान कभी आपको बोल सकता है या बोल सकती है, कोई भी हो सकता है ना जी। तो ये हुआ आपके साथ। इसके बाद में जब भी ये क्लेश वाली स्थितियाँ बनी, क्लेश बहुत देखे हैं गाइस, इस इंसान ने छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा तूल बनाया है, ये है। और एक कहता है ना कि इनकी पर्सनालिटी का एक सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, ये जिस तरीके के इंसान के पास बैठता है ना, वैसी विचारधारा इनकी बन जाती है, बात करने का तरीका बिल्कुल वैसा हो जाता है। हालांकि ज़्यादातर मामलों में इनका ध्यान जो है ना, बुरी संगत के लोगों की तरफ जाता जाता है। आप देख लेना, एक तरफ अच्छे लोग बैठे होंगे, एक तरफ बुरे लोग बैठे होंगे। इनको जैसे हो ना, लापरवाह तरीके के लोग जो है ना, लापरवाह, इस तरीके के लोग बहुत ज़्यादा पसंद है। चाहे वो रिश्तों में लापरवाह हो, चाहे वो फ्यूचर को लेकर लापरवाह हो, चाहे वो ऐसे फैसले ले लाइफ के जो एक कौन कहते हैं ना, सिक्योरिटी नहीं हो उसमें। अब अपनी अपनी पसंद है, इनको वैसे लोग पसंद है। इनके दो तरीके के व्यवहार देखने को मिलेंगे, ये घर में अलग बात करते होंगे, या मतलब पहचान के लोगों में अलग बात करना और बाहर के लोगों में बहुत अलग तरीके से बात करना, ये है। इन्हें ये दिखावा पसंद इंसान है, इनको शो ऑफ करना ज़्यादा पसंद है। और एक हो सकता है पैसे को लेकर दम्भ भरना, ये भी है इनके साथ। परेशानी इन्होंने भी देख रखी है, लेकिन एक हो ना कि उसका सॉल्यूशन जो होता है ना, कोई इंसान होता है शॉर्टकट को अपनाता है, जहाँ पर अपना फ़ायदा भले बाकी लोगों का नुकसान हो जाए। और कुछ लोग होते हैं जो शॉर्टकट को नहीं अपनाते, वो ये चाहते हैं सबका फ़ायदा हो, मेरे अकेले का नहीं। क्योंकि एक का दुख दूसरे ने भी देख रखा है, और इतने नज़दीक से देख रखा, और उसके बाद में ये तकलीफ़ें होना, इस तरीके के परिवर्तन होना छोटी बात नहीं है जी, है ना। तो इस इंसान ने आपके लिए बहुत कड़वे शब्द काम में लिए हैं, और बैलेंस को पूरी तरीके से ख़त्म किया, छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े झगड़े किए हैं। आपने कहा कुछ और है, इंसान ने समझा कुछ और है। और आपने ये भी कहा होगा कि क्या आपको ये भी नहीं पता कि ये क्या मतलब, आप क्या कहना चाहते हो, क्यों बात का बवंडर बनाना, ये भी हुआ होगा, है ना जी।
ओके, ये क्रिएट कर के कुछ हालात बनाए गए। ऐसे इंसान का बदलता हुआ रूप जिनके मन में अभी भाव कचोट रहे ना, उनकी आत्मा खुद उन्हें धिक्कारती है ना, वैसी चीज़ें हो रही। क्यों हो रही है कि देखो, जब इंसान धोखा करके कुछ खुशी प्राप्त करने की कोशिश करता है ना, तब क्या होता है, समय उन्हें आईना दिखाता है। और अगर आपने किसी ऐसे इंसान का दिल दुखा दिया जो वाकई में सरल है, आपका हित चाहता है, और उसके बाद में भी आपने उस इंसान को दुत्कारा है, उस इंसान के लिए बुरे शब्द काम में लिया ना, तो उसका परिणाम भोगना ही पड़ता है। ये सत्य बात है। धोखे का जवाब ईश्वर धोखे से देते हैं। तो वापस से इनके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएट हुई जो इनके ही कर्मों के द्वारा क्रिएट की गई चीज़ें हैं, जो इनकी लाइफ के संतुलन को पूरी तरीके से ख़राब करती है ना जी। तो अब क्या है, इनको आपकी बातें रह रह कर याद आने, या कभी कभी ऐसा व्यवहार आना कि इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया, बहुत कुछ गलत कर दिया। इनको वो बातें याद आती है जो जानकर इन्होंने हालातों को क्रिएट किए क्लेश करने के लिए। आपकी लाइफ में कुछ मामले, कुछ मुद्दे, मुझे ऐसा लगता है 4 या 5 बार आपके क्लेश, है ना, इतने बड़े स्तर पर हुए, झगड़े इतने बड़े स्तर पर हुए हैं, जहाँ पर लोगों ने देखा होगा, जहाँ पर लोग साक्षी बने होंगे कि आपके साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, या फिर आपका गुस्सा जो है ना वो प्रस्फुटित होना, जहाँ पर आप लोगों को गलत लगो। ये भी हुआ होगा आपके साथ, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनी गई जहाँ पर आपके बर्दाश्त की के बाहर हो। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि एक स्थिति में किसी इंसान का खुद को सही साबित करने का प्रोसेस, तो कोई इंसान गलत होने के बाद में भी वो जानकर स्थिति ऐसे बनाता है जहाँ पर आपका गुस्सा बन जाए, आप रिएक्ट करो, आपकी प्रतिक्रिया उभर कर आए, आप कुछ बोलो ऐसा कि जहाँ पर वो लोगों की नोटिस में चला जाए, लेकिन किसी इंसान का जो रवैया है ना वो छुप जाए। ये स्थिति आपने फेस करी है, जैसे सोची समझी चाल के आधार पर, और एकदम आप भौचके कि ऐसी चीज़ें भी आपको देखने को मिल रही थी। ये मतलब एक नॉर्मल लाइफ नहीं कह सकते, कहा ना कि थोड़ा सा एक हो ना कि एक हीरो और एक विलन जैसी स्थितियाँ बनी हुई है। विलन अपने इस तरीके के षड्यंत्र चलने की कोशिश करता है, तो अच्छे लोगों को लोगों के रूप में बदलते हुए आपने बहुत नज़दीक में देखा है। आपने आपके अपनों को पराया बनते हुए बहुत नज़दीक से देखा है, और ये बड़ा दर्दनाक होता है। सच में ये बहुत दर्दनाक होता है। ये स्थिति आपने झेली है, ये देखा है। तो अब आपके साथ क्या हो रहा है कि उस इंसान को जिन्होंने सिचुएशन को क्रिएट कर करके आपके साथ ऐसा किया ना, उनकी आत्मा कचोट रही है कि क्यों किसी इंसान के साथ ऐसा व्यवहार किया। ये जब इंसान धोखा देकर गलत चीज़ों की तरफ भागता है, उन्हें अगर कोई खुशी मिल जाती है वो क्षण भंगुर होती है। समझ रहे हो ना, इसका मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए किसी इंसान को बहुत खुशी मिलती है, और उन्हें अपने लिए हुए एक्शन पर ना बिल्कुल गिल्ट नहीं होता। उनको ऐसा लगता है बिल्कुल सही किया, अगर किसी इंसान के साथ गलत किया तो बिल्कुल भी आपको इनकी नज़रों में, इनके व्यवहार में गिल्ट इतना सा भी रत्ती भर कहते हैं ना, वो भी देखने को नहीं मिला होगा। उल्टा आपके साथ गलत करने के बाद में इन्होंने और हंसकर बताया होगा कि बहुत खुश है आपके साथ गलत हुआ, है ना, या आपको सजा दी गई। मतलब एक ऐसा शो करना कि आपको पनिश किया गया है इनके द्वारा, और आप हकदार हो उस पनिशमेंट के, और आप देखते गए। मतलब आपकी नज़रें जो है ना, शब्द एक हो ना कि ठहर जाना किसी इंसान के आगे, बोले क्या दिख क्या रहा है ना, मतलब मर्यादा ही टूटती हुई आपने देखी है। आप असहाय हो गए। आप एक्चुअल में कहता ना कि किसी इंसान का निशब्द हो जाना किसी इंसान के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। ये कैसे मुमकिन था जो देखने को मिला आपको, वो चीज़ें तो आप सिर्फ नज़रों से देख रहे थे, और आप उन चीज़ों को देखना भी चाहते थे कि जो भी है क्लियर है, सामने से आ जाए, एक बार मेरी लाइफ में फैसले लेने में मुझे आसानी हो जाए, है ना। बिना डर के और बहुत प्रैक्टिकल होकर आपने उन चीज़ों को फेस किया है। और एक कहते हैं ना, शाबाशी देती हूँ गाइस आपको कि किस तरीके की मेच्योरिटी रख कर ना आपने उस स्थिति को हैंडल करने की कोशिश करी कि आपकी तरफ से कम डैमेज ना हो। ये आपने अपनी तरफ से रखा, बहुत ज़्यादा गुस्सा कंट्रोल में रखा है आपने, जो आपसे सहन ही नहीं होता। कहीं कहीं पर नहीं रखा जी, कहीं कहीं पर आपने भी
वापस प्रतिक्रिया दी है, पर वो समय की मांग थी। कहता है ना कि गलत जगह पर चुप रहना उस गलती को बढ़ा देता है, वो आप बढ़ाना नहीं चाह रहे थे। तो वहाँ पर आपने थोड़ा सा बताया है अपना गुस्सा। ये इंसान को अब फील हो रहा है कि आपके साथ जिस तरीके से गलत किया है ना, क्योंकि आपके साथ की आपकी सरलता आपके व्यवहार में दिखती है। जो इंसान सबके लिए सोचता है उन्हीं के साथ इस तरीके का किया गया, तो कर्म रिटर्न क्यों ना हो? डेफिनेटली होता है गाइस। और किसी इंसान को कर्मा रिटर्न हो रहा है, किसी इंसान को घुटन हो रही है, रातों की नींदें उड़ रही है। एक कहता है ना, दिमाग की हालत इस तरीके की हो जाना कि कोई इंसान सो भी ना पाए, कोई काम भी ना कर पाए, रिश्तों को ना संभाल पाए, कोई खुशी मिली उसको एंजॉय नहीं कर पाए, वो खुशी एक भ्रम लग रही है उनको, और भ्रम ही है। क्योंकि धोखा देकर कोई इंसान जाएगा कहाँ? रिटर्न में वही मिलता है जो उन्होंने बीज डाले हैं। ये देखो कि जिस तरीके के बीज डाले इंसान को वही मिलेगा। इन्होंने धोखा किया, इनको बकायदा मिल चुका है गाइस धोखा। नंबर 7 की एनर्जी, नंबर 3 की एनर्जी, एक एंडिंग के बारे में बात है कि जिस चीज़ के लिए भागे, जिस चीज़ के लिए इन्होंने आपके साथ बुरा किया है, वो अंत के रूप में दिख रही है। लाइफ का बहुत बड़ा फैसला गलत साबित होते हुए नज़र आ रहा है। बहुत बड़ी गलती इनको ये फील हो रही है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, या आप इनकी लाइफ से निकल गए हो, आपसे एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया है। आपसे वापस कभी भी लाइफ में चीज़ें अच्छी होगी नहीं होगी। आपके साथ जो अच्छे समय बिताया है वो याद आ रहे हैं, वो याद करके कभी मुस्कुराते हैं और कभी भयंकर तरीके से एक बच्चा रोता है ना, वैसी चीज़ भी फील होनी ये है। क्योंकि वाकई में ये सच्ची बात है, एक सच्चा और ईमानदार इंसान जब लाइफ से निकल जाता है ना, वो भी ठेस लगकर, एक रोक कर अगर कोई इंसान किसी की लाइफ से निकलता है ना, आप भले कुछ मत कहो, है ना, सामने वाला आज नहीं समझे, ये समय है, यही लाइफ है। समय समझाता है कि आपने किनका दिल दुखाया है ना। रो कर कोई इंसान लाइफ से निकलता है ना, उसका जवाब वो ईश्वर देता है। वो ईश्वर समझाते हैं कि अब समझना देखना क्या होगा आपकी लाइफ में, किस तरीके से आपको वो चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। आपने किसी का दिल दुखाया है, कर्मा खुद बनाया है इन्होंने। ये पैसे को लेकर चेंज हुआ है गाइस। शायद पैसा इनका जो है ना रिश्तों पर भारी पड़ा, ये हो सकता है। कुछ मामले तो पैसों को लेकर भी है गाइस, जैसे कहा ना, स्वार्थ है इनका, जिद्दीपन है इनमें, बहुत ज़्यादा जिद्दीपन है, बचकानी हरकतें कहते हैं ना। ये देखो धोखे की एनर्जी, आपको आपकी अच्छी छवि को, है ना, लोगों के सामने बहुत बुरी तरीके से पेश किया है। गलतियां ज़्यादा कर दी गाइस। किसी इंसान को अगर इस तरीके का गिल्ट हो रहा है ना, बहुत बुरे स्तर पर गिल्ट हो रहा है, इसका मतलब किसी ने बहुत बुरे स्तर पर आपके लिए गलत किया है। आप गलत कर तो दिया, अब सहन नहीं हो रहा, अब सहन नहीं हो रहा, क्योंकि इन्हें भी वही चीज़ें भोगनी पड़ रही है। एक हो ना कि सही इंसान को छोड़कर गलत इंसान की तरफ कोई इंसान जाता है तो उन्हें वापस रिटर्न में क्या आता है, वही चीज़ मिलती है। इन्होंने अपने लिए कर्म क्या बनाया, ये कार्ड है धोखे का, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। जो चीज़ आपको दी गई है, जो जानकर हालात क्रिएट कर करके आपके लिए क्लेश वाली स्थितियाँ बनाई गई, आपको मानसिक तौर पर पीड़ित किया गया है ना, वही चीज़ें ये भोग रहे हैं। बहुत सी सच्चाई ऐसी है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है कि धोखे के रूप में इनके सामने आ चुकी है। अगर किसी और इंसान के लिए इन्होंने आपके साथ गलत किया है तो वो इंसान बकायदा इनके साथ धोखा कर चुका है, और शायद पहले ही धोखा हो चुका है, पर हो सकता है अब पता चला हो, क्योंकि इनके लाइफ में संतुलन है नहीं, ये साफ दिख रहा है। और ये इन्हीं के द्वारा चीज़ें क्रिएट की गई है ना। तो धोखा फील हो रहा है इनको, इनकी लाइफ में सैडनेस है, कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा, एक बहुत भारी बर्डन इनको फील हो रहा है कि लाइफ में पहले कुछ था तो सही, अब एक स्वार्थ के चलते या भ्रम के चलते इन्होंने वो भी गवा दिया। और साथ में ये सबसे बड़ी बात कि जो शब्द इन्होंने कहा ना, वही शब्द इनके गूंज रहे, पहले आपके दिमाग में गूंज रहे होंगे, अब इनके दिमाग में गूंज रहे। क्यों गूंज रहे, अभी भी देख लेना, हो सकता है कुछ बातें आपको याद आ रही है। अचानक बैठे हो, हंसी खुशी वाला माहौल है, और सडन आपको कुछ ऐसी बातें याद आ जानी। इसका सेंस क्या है कि उनको भी, जिन्होंने आपको ऐसे गलत शब्द बोले ना, उनको वही बातें याद आ रही है कि उन्होंने आपके साथ कैसा व्यवहार किया है, या आपकी लाइफ को लेकर कितना बड़ा खेल खेल दिया उन्होंने, है ना। उनको पता है उन्हें इस जन्म में भी भोगना पड़ेगा, पता नहीं कितने जन्मों का भुगतान उनको करना पड़ेगा।
ये चीज़ उनको फील हो रही है और अंदर ही अंदर मन डर रहा है कि इस जन्म में तो उनको परिणाम मिलना स्टार्ट हो गए, अगले जन्म पता नहीं कितने निकलेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला अपने स्वार्थ में लेकर कर लिया उन्होंने कि आपकी लाइफ को किस तरीके से ख़राब किया जा सकता है, आपकी लाइफ को किस तरीके से कंट्रोल में लाया जा सकता है, या ऐसे किस प्रकार के अवरोध उत्पन्न किए जा सकते हैं जिससे आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओ। ये आपकी किस्मत का है कि फिर भी आप लाइफ में आगे बढ़ पाए, फिर भी आपकी लाइफ में अच्छा हो पाया। पर इन्होंने पूरी पूरी तैयारी कर ली थी कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाए, पर वो ईश्वर की कृपा, किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, वही बात आपकी लाइफ में हुई गाइस। और इन्हें बहुत गुस्सा आया जब चीज़ें आपकी लाइफ में इनके बिगाड़ने पर भी बिगड़ नहीं रही थी, तब बहुत गुस्सा आया इनको। लेकिन आज क्या है, आज धीरे धीरे एक एक करके चीज़ें सामने आ रही है, एक एक करके चीज़ें फील हो रही है कि इन्होंने आपके साथ इतना गलत कर दिया, इतना गलत कर दिया। कहता है ना, एक समय के बाद में होश आना, अब होश आ रहा है। अब आने से क्या मतलब, कहता है समय बीत जाने के बाद में वही बात है, चिड़िया चुग गई खेत। अब समझ में आए नहीं आए, वो एक समान स्थिति हो गई, है ना। तीर कहता है ना, कमान से निकल चुका, उसके बाद की स्थिति क्या होती है, सामने है। स्वार्थ तो देख लेना किसी इंसान ने अपना, है ना। बहकावे में आ गए, बहकावे में तो आप भी नहीं आए, पर ये इंसान कैसे आ गए, यही चीज़ है। ठीक है, आप ईश्वर से प्रार्थना करो गाइस कि इनको तसल्ली दे, इनको शांत करे मालिक, क्योंकि दिल बहुत बुरी तरीके से दुखेगा इनका, इनके दिमाग से बातें जाएंगी नहीं। इनको कहा ना, रातों की नींदें उड़ जाएगी कि क्या कर दिया आपके साथ, बहुत ज़्यादा गलत कर दिया आपके साथ। एक कहता है ना कि किसी इंसान को धर्म फील करवाना, किसी इंसान को सत्य फील करवाना, सच्चाई फील करवाना, एक तो वो भोग रहा है अपने आधार पर दूसरा क्लैरिटी, एक मूल्यांकन बहुत बड़ा समय के द्वारा दे दिया जाना है कि फील करो कि क्या उस इंसान को फील हुआ होगा, मतलब आपको क्या फील हुआ होगा। तब वो दर्द जो है ना, रह रह कर सुई चुबाता है ना, बिल्कुल कुछ वैसा फील हो रहा है। ये यहाँ पर भी स्वॉर्ड्स की एनर्जी। अब ना इस तरीके से अगर कभी मिल भी जाएंगे ना आपसे, तो देखना उस तरीके से बात नहीं करेंगे जिस तरीके से अपमानित कर कर आपको बात किया करते थे, या इस तरीके से। क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना, ये फिर से उस बातचीत के बारे में, जो बातचीत आपके बीच में हुई थी, जिसके बारे में स्टार्टिंग में कहा ना कि कोई एक ऐसी बातचीत जहाँ से मामला बिगड़ा, बहुत बुरे स्तर पर बिगड़ा, और उसके बाद में क्लेश आपने बहुत देखे हैं, जानकर माहौल क्रिएट करके आपको गलत कहना, ये चीज़ें ज़्यादा देखी ना, वो बात याद आएगी कि काश उस वक्त आपकी बात को जानकर गलत नहीं लिया जाता। क्योंकि यहाँ पर एक बात कही गई कि आपको लेकर गलतफहमी होना, ये गलतफहमी नहीं हुई थी, गलतफहमी को जानकर क्रिएट किया गया था। कई बार आपने क्लियर तरीके से सामने से कुछ बातें सीधे तौर पर कही, पर आपकी बात को गलत लेना किसी के लिए बनता था। वो बना रहे थे ऐसे स्थिति को, क्योंकि उनको सिर्फ खुद को सही साबित करना था और आपको झूठा साबित करना था, जो काफ़ी हद तक उन्होंने करने की कोशिश भी करी। अ, आपने ये भी चीज़ सुनी होगी कि आपके बारे में लोगों को, आपके हो सकता है कुछ अपनों ने भी बहुत गलत कहा है, बहुत बुरा कहा है। इवन ये हो सकता है कि जिन लोगों को जाकर कहा होगा ना, वो शायद आपके कुछ भी नहीं लगते होंगे, आपका उनके साथ कोई संबंध नहीं रहा होगा, लेकिन वो लोग आपके बारे में कह रहे होंगे कि ये हो ही नहीं सकते, मान ही नहीं सकते कि आप ऐसे हो। उन्होंने आपके बारे में ये बात कही होगी, लेकिन हो सकता है आपके नज़दीक के लोगों ने, आपकी पहचान के लोगों ने आपके विरुद्ध में इस स्तर तक में बातें करी है। ये भी देख लो कि अपने अपने नहीं रहे, लेकिन पराये अपने बन गए। ये देखा आपने। अब फील हो रहा है कि उस बात को क्यों जानकर गलत लिया, या जानकर क्यों माहौल क्रिएट किए। गुस्से में कहता है ना, इंसान कर तो देता है, बाद में बहुत पछताता है। तो अभी पछता रहे हैं, अच्छे खासे पछता रहे हैं। बहुत बुरा बिहेवियर किया है आपके साथ, बहुत बुरा। जो केयर, जो परवाह आपसे मिल रही थी ना, वो कहीं नहीं मिल रही है। जो एक ईमानदारी आपसे मिल रही थी ना, वो कहीं नहीं मिल पा रही है। अब पैसे को लेकर क्या करेंगे, इंसान पैसे से सुख खरीद सकता है क्या, पैसे से अपनों को खरीद सकता है क्या, पैसों से प्यार खरीद सकता है क्या, या पैसे से नींद खरीद सकता है क्या।
सुकून की, नहीं खरीद सकता। पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा ज़रूरी होता लाइफ में, लेकिन पहली प्रायोरिटी नहीं होता, है ना। ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है, प्यार भी ज़रूरी है, अपने भी ज़रूरी है। एक बैलेंस की स्थिति होती है। पैसे के लिए रिश्तों को ख़त्म कर देना, ये ज़िंदगी को ख़त्म करने के बराबर है। ईगो, ये देखो, व्हील, ये आपका भाग्य साथ दे रहा है गाइस, कि किसी इंसान को बैठे बैठे आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, आप बिल्कुल चुप होकर बैठ गए हो, और आपकी चुप्पी, आपकी खामोशी किसी इंसान की आत्मा को और तड़पाने में काम कर रही है गाइस। आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, एक इंसान गुस्सा कर रहा है, आप चुपचाप बैठे देख रहे हो, आप सुन रहे हो, लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आप कुछ पलट कर कुछ नहीं कर रहे हो। कोई इंसान आपके साथ गलत पर गलत, गलत पर गलत किए जा रहा है, ये किया होगा उन्होंने कभी, पर आप कुछ भी नहीं कह रहे। आपकी खामोशी ने, आपकी फॉरगिवनेस ने सबसे बड़ी पीड़ा पहुंचा दी किस इंसान को, सबसे बड़ा गिल्ट दे दिया। किस इंसान के साथ क्या गलत कर दिया, कोई इंसान आपको बुरा कह रहा, आप कुछ भी नहीं कह रहे, कोई इंसान आपको परेशान कर रहा, आप कुछ नहीं कह रहे। ये बहुत गलत बोल बोल कर, बहुत परेशान कर कर के थक गए, और अभी इनको एक वो चीज़ चाहिए थी कि आप वापस से, इन्होंने तो आपको, आपके साथ ऐसा करके गलती कर दी, आपकी तरफ से भी कोई एक्शन जाना चाहिए था, आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं गया, आपने उस स्थिति को वहीं पर छोड़ दिया, स्थगित कर दिया, वहाँ से हटकर खुद में बदलाव लेकर आ गए। ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, है ना। अब जैसे लड़ाई हो ना, तो दोनों तरफ से लड़ाई हो, तो एक समझ में ही आए, एक तरफा लड़ाई हुई है, एक तरफा संघर्ष चला, एक तरफा किसी के द्वारा परेशान किया गया है ना। आपने अपनी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं दिया, बड़े स्तर पर तो नहीं दिया। तो ये चीज़ें आज किस इंसान के दिमाग में आ रही है और गिल्ट उत्पन्न कर रही है, ऐसा गिल्ट उत्पन्न कर रही है कि जिससे बाहर आने का रास्ता किसी इंसान को नज़र नहीं आ रहा। खुद पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में पूरी तरीके से परेशान है, क्योंकि लोगों ने ये व्यवहार देखा है, लोग नोटिस कर रहे हैं कि किसी एक इंसान के साथ ऐसा व्यवहार किया, वो सच्चे इंसान के साथ ऐसा व्यवहार किया है, दूसरे लोगों के साथ क्यों ना करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और लोग ये देखते हैं गाइस, ये नोटिस करते हैं सच्ची में, कि कोई एक इंसान अगर किसी और के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, तो किसी और के साथ क्यों नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। हम्म। ओके, ये देखो, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो गाइस, आपकी लाइफ में परिवर्तन बहुत अच्छे हो रहे हैं, है ना। देखो हो क्या रहा है, भले किसी इंसान ने आपकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करी, द व्हील ऑफ फॉर्चून यही कहता है, समय आपका फेवर का बन गया। किसी की इंटेंशन कुछ भी रही होगी, लेकिन आपने क्या किया, आपने लोगों को अपने बारे में बात कहने से उचित ये समझा कि आप अपने करियर पर फोकस करो। आपने अपनी लाइफ के ज़िम्मेदारियों को समझने की कोशिश करी, तनाव को साइड में रखकर, पेन को साइड में रखकर पावर में आने की कोशिश करी, और ये चीज़ आपके लिए ना जीत के रूप में काम आ गई गाइस। आपकी लाइफ परिवर्तित हो गई, आपको मानसिक शांति भी मिली, आपको लाइफ को जीने का एक मकसद भी मिला, ठीक है। और आपकी लाइफ में परिवर्तन भी अच्छे होने लगे, आप इंडिपेंडेंट होने लगे, आपकी पर्सनालिटी में बदलाव आया, लोग आपको नोटिस कर रहे थे कि अब आपका रिएक्शन क्या जाएगा, अब आप लाइफ में क्या करोगे, स्थितियों को कैसे हैंडल करोगे। आपने बहुत खूबसूरती के साथ स्थितियों को मैनेज किया, और ये इंगित में जा रहा है, तो जो भी ब्लेम आप पर लगाए ना, वो समय ने खुद ब खुद हटा दिए। तो आपके अच्छे कर्मा वो सब आपकी पर्सनालिटी में दिख रहे हैं, और ये बात भी किसी इंसान को समझ में आ रही है कि अगर आप गलत होते तो आपके साथ ये चीज़ें होती ही नहीं, है ना। और उन्होंने अपनी गलती के कारण, अपने स्वार्थ के कारण आपके साथ इतना गलत करने की कोशिश करी। यानी समय ने भी कुछ रास्ते ऐसे बंद कर दिए जहाँ पर एक बैक होना किसी इंसान का, वो नहीं हो पाए, है ना। और किसी इंसान को अपनी गलती का एहसास भी हो, दोनों चीज़ें हैं। आप तो लाइफ में आगे बढ़ गए। इस इंसान ने ईगो बहुत दिखाने की कोशिश करी, और आपने कई बार समझाने की कोशिश करी। देखो ये कार्ड क्या कह रहा है, कि उस इंसान को ना बहुत ज़्यादा सैडनेस फील हो रही है, हर तरीके से हील होने के लिए कुछ भी, एक कहता ना कि
कि कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, दिन रात एक जैसी बातें जो है ना आपको लेकर ख़्याल चलना वगैरह, ये चीज़ फ़ील हो रही है। हो सकता है कि किसी से आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है कि एक दिमाग में आ रहा है कि वापस से अगर आपको समझाया जाए तो कैसे समझाया जाए, या आपकी पर्सनल ग्रोथ को देखकर भी किसी इंसान को ये फ़ील हो रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो। आप हो सकता है बहुत सी चीज़ें भूल गए होंगे, और वो ये भी हो सकता है कि उस इंसान को आप कभी माफ़ ना कर पाओ, क्योंकि अपनी गलती का एहसास उस इंसान को खुद को भी है। तो ये चीज़ें मन में कहते हैं ना दोहरे भाव आना, कभी मन में ये बात आए कि आपसे बात करें, कभी मन में ये भी आए कि स्पष्ट खुद को भी समझ में आ जाए कि आप मौका नहीं दोगे, ये भी बात है। तो एक डर किसी इंसान में आपके व्यवहार को लेकर अभी है जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। कि बात करें या नहीं करें वो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में बदलाव हो चुका है, ये साफ दिख रहा है, ये साफ दिख रहा है। ये आपकी सिचुएशन है जी। इस स्थिति में आपका भाग्य आपको लेकर आ चुका है, वो बदलाव हो गया ना आपका। आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो। किसी से हो सकता है पूछने की कोशिश करी होगी कि आपकी लाइफ कैसे चल रही है, बताया होगा किसी ने, आप तो बड़े मज़े से जी रहे हो, कोई टेंशन नहीं है आपने। ये चीज़ किसी इंसान को फील हो रही है, क्योंकि जैसा हो ना कि कभी आपने तवज्जो बहुत दी होगी, उसका एहसास नहीं किया, और आज किसी को ये फील हो रहा है कि आपके मन में ऐसा कोई भाव ही नहीं रहा, जो दिख ही नहीं रहा, आपके हाव भाव से भी नहीं दिख रहा है। तो वो चीज़ किसी इंसान को फ़ील हो रही है, अंतर तक में फ़ील हो रही है गाइस। अब दिमाग में ये आ रहा है कि इतना गुस्सा नहीं किया होता आप पर, इतना आपको अपमानित नहीं किया होता, क्योंकि सहन शक्ति आपकी देखी है इन्होंने, कि आपकी बहुत अच्छी खासी सहन शक्ति है, और अब ये फ़ील हो रहा है कि उस सीमा को टच कर लिया इन्होंने, जहाँ आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो खैर है किसी इंसान के मन में जिनकी आत्मा उनको कचोट रही है, उनको बुरा फ़ील करवा रही है, उनको उनका कर्मा भी वो भोग रहे हैं। साथ में मन में बहुत सारे द्वंद्व चल रहे हैं, नींद की कमी, और एक कहता है ना मानसिक तौर पर बहुत बुरे हालात किसी को फ़ील होना, बहुत ज़्यादा गिल्ट होना, आत्मग्लानि होना, ये चीज़ें फ़ील हो रही है। अपनी गलती का पूरी तरीके से एहसास का होना, ये किसी इंसान को फ़ील हो रहा है। आपको खो दिया, ये उनकी आत्मा उनको धिक्कार रही है कि कैसे इंसान को खोया है जो इंसान आपके लिए बहुत अच्छा सोचता था। ठीक है ना जी? तो इनके पर्सनैलिटी को लेकर जो भी बातें आई हैं आपको समझ में आ गया होगा ये इंसान कौन है। तो ये सच है कि उनको गिल्ट हो रहा है, और चाहते भी हैं आपसे माफ़ी माँगना, और ये भी सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत इतना ज़्यादा किया है, तो संभावना भी कम है कि आप उनको माफ़ करो। तो जो भी हालात है आप ईश्वर से प्रार्थना करना कि आपके लिए जो सही फ़ैसला है वो परमात्मा आपके लिए ले, मालिक आपके लिए ले, ठीक है? और आप खुश रहना, मालिक के दिए हुए संकेत को समझना, आपका दिल, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, उस बात को ध्यान में रखना, ठीक है ना जी? उस हिसाब से अपना फ़ैसला लेना। और गाइज़ अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे ही रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।